नमस्कार दोस्तों, पॉलीटेक्निक खबर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पॉलीटेक्निक क्या होता है और पॉलीटेक्निक कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, पॉलीटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक के कौन कौन से कोर्सेस हैं, पॉलीटेक्निक कैसे कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकते हैं, काउंसलिंग कैसे होता है, जॉब क्या है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि पॉलीटेक्निक कोर्स क्या होता है। तो पॉलीटेक्निक कोर्स की बात करें तो भारत में यह एक प्रचलित डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे कोई भी विद्यार्थी 10वीं या 12वीं पास करके ज्वाइन कर सकता है। पॉलीटेक्निक के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। आमतौर पर इस पाठ्यक्रम की अवधि 3 सालों तक की होती है। जो डिप्लोमा धारक विद्यार्थी इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं वह इस कोर्स के बाद सीधे बीटेक द्वितीय वर्ष में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉलीटेक्निक कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होना चाहिए। तो जहाँ तक पॉलीटेक्निक कोर्स करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता के तौर पर विद्यार्थी को किसी मान्यता प्राप्त 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा 12वीं पास विद्यार्थी भी पॉलीटेक्निक कोर्स करने के लिए पात्र होते हैं। सिर्फ 10वीं या 12वीं पास विद्यार्थी पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। यद्यपि अभी तक न्यूनतम अंकों का निर्धारण इसके लिए नहीं किया गया है, लेकिन विद्यार्थी को अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषय होना भी करियर की दृष्टि से अच्छा होता है। इसके बाद बात करते हैं कि पॉलीटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके। तो सबसे पहले बेनिफिट्स होता है पॉलीटेक्निक कोर्स करने के कि पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को 1 साल कम देना पड़ता है, अर्थात वह 3 साल का अध्ययन करके ही डिग्री प्राप्त कर सकता है। पॉलीटेक्निक करने के बाद इंजीनियरिंग करना सस्ता पड़ता है क्योंकि उसमें 1 साल का खर्चा कम हो जाता है। पॉलीटेक्निक कोर्स 30-35 हज़ार में आसानी से किया जा सकता है और सरकारी कॉलेज में तो इससे भी कम में किया जा सकता है। इसलिए यह एक सस्ता जॉब ओरिएंटेड पाठ्यक्रम होता है। यह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है जो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने में असमर्थ हैं, क्योंकि इस तरह का कोर्स करके विद्यार्थी नौकरी भी कर सकता है। आमतौर पर अधिकतर जॉब ओरिएंटेड कोर्स 12वीं के बाद ज्वाइन किए जा सकते हैं, लेकिन इस कोर्स की खासियत यह है कि इसे 10वीं पास करके भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब हम आगे बात करते हैं कि पॉलीटेक्निक के क्या क्या कोर्सेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलीटेक्निक्स में मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डेटा एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पॉलीटेक्निक कोर्स होता है, डिप्लोमा कर सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉलीटेक्निक कैसे कर सकते हैं आप। तो पॉलीटेक्निक करने के लिए सबसे पहले आपकी तो 10वीं पास होनी चाहिए। क्योंकि पॉलीटेक्निक कोर्स करने के लिए कम से कम योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है, इसलिए पॉलीटेक्निक करने के इच्छुक विद्यार्थी को सर्वप्रथम 10वीं की परीक्षा पास करना होता है। यद्यपि पॉलीटेक्निक में हर क्षेत्र से जुड़े हुए कोर्स उपलब्ध हैं, इसलिए वर्तमान में किसी प्रकार के कोई भी अनिवार्य विषय एवं कम से कम अंकों की बाध्यता नहीं है। लेकिन एक ऐसा विद्यार्थी जिसकी गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय हों, उसके पास अधिक विकल्प मौजूद हो सकते हैं। पॉलीटेक्निक 12वीं एवं ITI के बाद भी ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन 10वीं के बाद ज्वाइन करना समय की दृष्टि से अधिक बेहतर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए विद्यार्थी को 10वीं पास होना आवश्यक होता है। यदि विद्यार्थी किसी सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहा है तो उसे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम से होकर गुजरना पड़ता है। विख्यात सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन के लिए विद्यार्थी को एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लानी होती है।
इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से एडमिशन देते हैं, तो कुछ पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर एडमिशन दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि काउंसलिंग के बारे में। तो किसी सरकारी विख्यात पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स करने की इच्छुक विद्यार्थी को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है। अधिकतर राज्यों में काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते वक्त विद्यार्थी को अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज चयन करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक पूरा होने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज का चयन कर लेने के बाद जिस कॉलेज में आपका चयन होता है उसी कॉलेज में आपको लगभग 3 साल कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करनी होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस कॉलेज में विद्यार्थी का चयन होता है अब आगे उसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एडमिशन लेने के बाद अगले 3 सालों तक विद्यार्थी को वहीं पढ़ना होता है और अगले 3 सालों तक कड़ी मेहनत करके यहाँ से न सिर्फ अध्ययन कर बल्कि व्यावहारिक तौर पर कुछ सीख कर बाहर निकलता है। जब जॉब और डिग्री देखिए, आप या तो पॉलिटेक्निक कोर्स पूरा करने के बाद जॉब कर सकते हैं या आगे की पढ़ाई के लिए डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो जब विद्यार्थी पॉलिटेक्निक कोर्स पूरा कर लेता है तो उसके बाद उसके पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला यह कि वह चाहे तो अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री लेने के लिए एडमिशन ले सकता है, और दूसरा यह कि यदि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो वह विद्यार्थी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है और नौकरी के साथ साथ वह अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। हमने आज के पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है, इसमें कैसे क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, पॉलिटेक्निक के कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, तो आज की वीडियो में हमने इन सब के बारे में बात की। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में पूरा समझ आया होगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।